देखना वीडियो चालू है। चलिए भाई, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। कभी अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके ही इंटीग्रेशन करना है, तो फिर आप अपने मेथड्स यूज नहीं कर सकते, फिर आपको प्रॉपर्टीज का ही इस्तेमाल करना है। अब ये प्रॉपर्टीज क्या हैं वो मैं आपको वन बाय वन करके पहले समझाऊंगा। एक बार जब हम प्रॉपर्टीज सीख जाएंगे तो देन हम उसके ऊपर क्या बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। एक बात कंफर्म है कि प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन बोर्ड में हर साल फिक्स है, आएगा ही आएगा, गारंटेड है भाई। समझ रहे हैं बात को? आप लोगों ने अभी तक 9 एक्सरसाइजेस करी हैं, आज हम 10th एक्सरसाइज करेंगे 7.10। ठीक है, और उसके बाद मिसलिनियस बचता है, बस सारा कुछ खत्म हो गया इंटीग्रेशन के अंदर। तो काफ़ी एक लंबी जर्नी रहती है इंटीग्रेशन के अंदर, आप लोगों को समझ में आए तो। और अगर मोटा मोटा आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो मैं तुम्हें हल्का सा रिकॉल कराता हूँ कि हमने क्या करा है भाई। यहाँ हम पहुंच चुके हैं प्रॉपर्टीज बेस्ड। जरा याद करो, पहली एक्सरसाइज में आप लोगों ने क्या करा था? पहली एक्सरसाइज के अंदर बेसिक इंटीग्रेशन डील करा था। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताते, सीधा सीधा फॉर्मूले लग रहे थे, काम बन रहा था, बस प्रैक्टिस करना सिखा रहे थे। 7.2 आ गया था इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, याद आ रहे हैं? अगले में सेम इंटीग्रेशन था, बस ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो गई थी बस। फिर बच्चों 7.4 के अंदर वो 6 फॉर्मूले आ गए थे, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद आ रहा है? उसमें हालांकि वो टाइप भी थी जिसमें 1 में नीचे क्वार्टिक होता है, या ऊपर लीनियर और नीचे क्वार्टिक। फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। फिर बाय पार्ट्स था आप लोगों का। 7.7 में बस 3 फॉर्मुले थे, अगर याद आए आप लोगों को, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे याद होना चाहिए दिमाग में कि किस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, ताकि हमें पता लगे कि सारी चीजें हमें आती कि नहीं आती। 7.8 इज अबाउट द डेफिनेट इंटीग्रल। उसमें कुछ नहीं था, सारा इंटीग्रेशन पहले वाला था, बस लिमिट लग गई थी नीचे ऊपर। पहले इससे पहले तक सारी बिना लिमिट की थी, अब यहाँ से बोलो क्या आ गई थी, लिमिट। लिमिट लगने से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आंसर निकालना होता था फाइनल, याद आ रहा है? और ये वाली में हमने क्या करा था, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन के 2 तरीके सीखे थे कि जब भी आप कभी इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हो, या तो पूरा आंसर पहले एक्स में लिया फिर लिमिट पुट करो, या अपनी लिमिट को ही टी में क्या कर लो, चेंज कर लो। तो ये लास्ट क्लास सिखाया था आप लोगों को, 2-3 क्वेश्चन शायद रह गए होंगे एक्सरसाइज के, वो प्रैक्टिस करिएगा, नहीं होंगे मैं करवा दूंगा। ठीक है, आइए अब आते हैं मेन एक्सरसाइज पे, सबसे जरूरी और बड़ी इंपॉर्टेंट और घातक एक्सरसाइज 7.10। ढंग से समझोगे मजा आएगा करने में एक्सरसाइज को। चलिए, तो इसकी 7 प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, हालांकि बोलने को 7 है लेकिन है वो 8, क्योंकि शुरू P0 से होती है। तो हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दिखेंगे, मुझे एक बार दिखाओ। तो मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा, 4 तक ही कराऊंगा अभी आज मैं आपको, और 4 के बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, सारी प्रॉपर्टी आज नहीं लिखवाऊंगा। चलिए, पहली प्रॉपर्टी P0 क्या कहती है? P0 प्रॉपर्टी कहती है बच्चों, ध्यान देंगे, कि A से B f(x) बिल्कुल सेम रिजल्ट देता है अगर A से B कोई फंक्शन t dt हो। ये क्या कहना चाहता है मैं समझाता हूं बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा। हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसका मतलब समझेंगे भाई। ये कहना चाह रहा है कि कोई फंक्शन अगर x में है और यहां पर कोई फंक्शन अगर किसमें बोलो, t में है, लेकिन अगर फंक्शन सेम है, फंक्शन बोलो क्या है, f(x) ft, फंक्शन सेम है और लिमिट सेम है, तो आंसर क्या आएगा बोलो, सेम। कहीं पता नहीं क्या कहना है सर, आ जाओ मुझे तुम बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि x का इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर 3 में, और इसका इंटीग्रेशन करना है t dt का 1 से लेकर 3 में, मुझे इसका बताओ कितना आएगा सॉल्व करने पे। एक्स स्क्वायर बाय में 2, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 1, बोलो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर रखोगे बोलो कितना आएगा, 9 बाय 2, फिर 1 बाय 2, बोलो कितना आएगा, 8 बाय 2, आंसर कितना आएगा, 4। इधर बताओ कितना आएगा, t का स्क्वायर बाय में 2, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 1, डायरेक्ट टी में ही है ना वो, तो बोलो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर बाय में 2 माइनस में, सॉरी 3 का स्क्वायर, ये कितना आएगा बोलो 4। इसका मतलब चाहे फंक्शन x में हो चाहे फंक्शन बोलो किसमें हो, t में, अगर फंक्शन सेम है, लिमिट सेम है, तो आंसर भी क्या आएगा बोलो, सेम आएगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो x में और वो t में, अगर लिमिट सेम है तो आंसर बोलो क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर P1। P1 प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से सुनते चलिएगा बच्चों, कि अगर कोई लिमिट a से b आपको कुछ आंसर कर रही है, तो अगर सामने लिमिट चेंज हो जाती है b से a, तो ये माइनस टाइम्स मिलेगा। कैसे मिलेगा बोलो, आ जाओ सब बच्चे बोर्ड पे। तो मुझे सब बच्चे बताने की कोशिश करो ये क्या कहना चाह रहा है। उधर a से b लिमिट है, यहां पर b से a लिमिट है। चलो a से b मान लो इसको 1 to 3, 1 to 3 में कितना आंसर है बोलो इस x का, 1 to 3 में 4 है। एक काम करो 3 to 1 निकालो, 3 to 1 बताओ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय में 2, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 3, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, 1 बाय 2
-9/2 माइनस का 8/2, योर आंसर विल बी -4। मीन्स जैसे ही लिमिट उल्टी होती है वैसे ही आंसर माइनस टाइम्स हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए से बी में जो आंसर है, बी से ए में उसका माइनस टाइम्स आंसर आपको मिलेगा। गेट माई पॉइंट और नॉट? प्रॉपर्टी नंबर 2 भी क्लियर होगी, 1 भी क्लियर होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2, P2 बोलते हैं इसको, हालांकि प्रॉपर्टी थर्ड होती है। इसके बाद कहता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, आप लोग बोले ए से बी एफ एक्स, सॉरी ए से सी एफ एक्स और फिर सी से बी एफ एक्स डी एक्स, तो आंसर सेम आएगा। अरे बच्चों लिखो मत, समझो। 1 से 3 अभी करा आप लोगों ने। अगर मान लो कि मैं 1 से 3 का आंसर मेरे को आता है, वो कहना चाह रहा है कि कोई ए से बी तुम्हारी लिमिट है, अगर तुम उसको तोड़ के भी सॉल्व करते हो ना, मतलब तुम उसको सॉल्व करते हो पहले ए से सी और फिर सी से बी, तो भी आपका आंसर बोलो क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे कि अगर मैं इसी लिमिट को तोड़ के करता हूं 1 से 2, 1 से 2 और फिर करता हूं 2 से 3, सेम क्वेश्चन को 1 से 2 और 2 से 3 गया, मैं 1 से 3 ही हूं, लेकिन मैं गया 1 से 2 और 2 से 3 करके। या मान लो ये 1 से 5 हो, तो मैं 1 से 2 और 2 से 5, गैप कितना भी रख सकते हो, इधर 1 से 2, वहां 2 से 5, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे मर्जी जाइए। अगर आपकी इनिशियल लिमिट और लास्ट वाली लिमिट सेम है तो आंसर बोलो कैसा आएगा? सेम आएगा। मतलब कि ए से बी लिमिट को मैं ब्रेक कर सकता हूँ सी पॉइंट पे किसी भी। तो मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा? बोलो एक्स स्क्वायर बाय में 2, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, इसका एक्स स्क्वायर बाय में 2, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2, बोलो कितना आएगा? 4 बाय में 2, अरे 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, माइनस में 1 बाय में 2, फिर प्लस में 9 बाय में 2, माइनस का 4 बाय में 2। कहेंगे सर कॉम्प्लिकेशन होगी, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बोर्ड पे देखो। ये कितना आएगा? 3/2, वो कितना आएगा बोलो? 5/2, आंसर बोलो कितना आएगा? 8/2, आंसर बोलो कितना आएगा? 4। तो लिमिट डायरेक्ट सॉल्व कर लो या लिमिट को तोड़ के सॉल्व कर लो, आंसर बोलो क्या आता है? प्रॉपर्टीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? ये बहुत जरूरी है कि आपको प्रॉपर्टीज का मतलब पता हो। बोलो पहली प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया सब बच्चों को? एक्स में हो चाहे टी में हो, आंसर बोलो क्या आएगा? सेम। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है लिमिट अगर रिवर्स हो जाएगी तो आंसर कितना हो जाएगा? माइनस टाइम्स। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि लिमिट को अगर ब्रेक करके भी करूंगा तो भी आंसर बोलो क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आ रहा मैं समझ में? नहीं आ रहा कुछ? क्या समझ में नहीं आ रहा? बताओ 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 बताओ, बताना तो पड़ेगा ना, क्या समझ में नहीं आ रहा? अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें कुछ पता तो लगाओ, क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें? कितना को समझ में नहीं आई प्रॉपर्टी? अभी कितना को नहीं आई प्रॉपर्टी समझ में? देखो ऐसा है, पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि फंक्शन ए से बी हो, एफ एक्स में हो चाहे एफ टी में हो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है? और पहली प्रॉपर्टी नहीं समझे, पहली पे रोको, तीसरी पे जाने के बाद पहला कर रहे हैं हम, बहुत लेट है। ठीक है? पहली कर दी हमने, पूछा नहीं आया समझ में, नहीं आया सर समझ में, यहाँ आने के बाद तुम बोलोगे वहां जाना है तो वो क्लास का टाइम खराब हो रहा है। ठीक है? तो एक्स डी एक्स का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 1 से 3, या मैं टी डी टी का कर रहा हूँ, मतलब फंक्शन चाहे मेरा एक्स में हो चाहे मेरा फंक्शन टी में हो, अगर लिमिट सेम है तो आंसर सेम आ रहा है। चेक करके देखो, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, पुट कर दो 3 माइनस 1 आ गया 4। टी में करके देख लो, टी स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, आंसर तो वही 4 ही आएगा। तो एक्स में हो चाहे फंक्शन टी में हो, अगर लिमिट सेम है तो आंसर बोलो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर फंक्शन ए से बी लिमिट रख रहा है और बाद में लिमिट उल्टी कर दी तुमने बी से, तो आंसर माइनस टाइम्स आएगा। आंसर कितना आएगा? करके देख लो। 1 से 3 कराया आप लोगों ने सॉल्व, 1 से 3 कितना है? 4। एक बार 3 से 1 करके देखो, एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 3, एक बार 1 रखा एक बार 3 रखा, आंसर आ गया -4। पहले 4 आ रहा था, अब कितना आ रहा है? जब 1 से 3 थी तो 4 आया था, 3 से 1 है तो -4। वही तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें प्रॉपर्टी में। आप लोग समझे कि पता नहीं क्या मुश्किल करा, कुछ भी मुश्किल तो अभी मैंने कराया ही नहीं है। अगर ए से बी कोई फंक्शन है, ये समझ में आ गया दोनों? ए से बी कोई फंक्शन है तो कह रहे हैं कि अगर मैं लिमिट को तोड़ दूं किसी सी पॉइंट पे, जैसे कि मान लो कोई ए से बी लिमिट है, तो मैं उसको कहीं सी पे तोड़ दूं, पहले ए से सी देखूं और फिर सी से बी देखूं, तो भी टोटल कैसा आएगा बोलो? सेम आएगा। तो मैंने बोला कि जैसे ए से सी मान लो 1 से 3 लिमिट थी, तो मैं उसी 1 से 3 को ऐसे कैलकुलेट करूं कि 1 से 2 कैलकुलेट करा, पहले 1 से 2 जोड़ा और फिर 2 से 3 गया, मैं वही 1 से 3 हूं, लेकिन 1 से 2 और 2 से 3 तोड़ के गया हूं। फंक्शन वही लिया मैंने एक्स डी एक्स, पहले 1 से 2 लिया फिर 2 से 3 लिया, तो देखो कितना आया? एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका भी एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट रखी मैंने दोनों में, सॉल्व कर, आंसर फिर से कितना आया बोलो? 4। मतलब एक ए से बी लिमिट को मैं किसी सी पॉइंट पे अगर तोड़ भी दूं तो भी आंसर बोलो कैसा आता है? सेम। नहीं आया? कुछ बनी बात? अगर मान लो लिमिट 1 से 5 भी हो, जरा बताना जरा, 1 से 5 भी हो, कोई फंक्शन है मेरे पास और मैं इसको 1 से 2 करूं
और 2 से 5 करूं तो भी आंसर बोलो कैसा आएगा। मतलब लिमिट को किसी भी पॉइंट में बीच में ब्रेक करके ऐसे कर लीजिए, आंसर बोलो क्या आएगा, सेम आएगा। नहीं आया? अरे क्या हो गया भाई, यश। चलो अगला देखो, प्रॉपर्टी नंबर P3। देखना यही प्रॉपर्टी है। अब ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, सबसे कॉम्प्लेक्स यही है, बोर्ड पे देखिएगा सब बच्चे। आ जाओ, आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, अब ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, इसलिए बोर्ड पे अच्छे से देखना। ये है मुश्किल, जो पहली और जो ठीक ठाक आएगी ना वो ये वाली है। आप मुझे बताओ 1 से लेके 3 का इंटीग्रेशन कितना है, बोलो 4 आया। अब वो कहता है कि अगर इसी A से B को, मतलब 1 से 3 को x dx करा तो बोलो आंसर कितना है सब बच्चे बताओ। एक्स स्क्वायर बाय में 2, फिर दोबारा से कर रहा हूं एक बार मैं, 3 और 1 बोलो कितना आया, बोलो 4 आंसर आया। कितना है बोलो 4। पता है ना कैसे आया वो, देखो उसको सॉल्व करके देखा हमने, 4 आंसर आ गया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसी 1 से 3 x dx को अगर ऐसे सॉल्व करूं कि उसने कहा कि आप अपने x की रिप्लेसमेंट में, इस x की रिप्लेसमेंट में क्या रख दीजिए, a जमा b माइनस एक्स, लिमिट को जोड़ दीजिए और माइनस एक्स करके उसको x की रिप्लेसमेंट में रख दो। जैसे यहां पर x है ना, जहां पर फंक्शन में x है वहां पर क्या रख दो, बोलो a प्लस बी माइनस एक्स। वट इज a प्लस बी माइनस एक्स, यानी क्या इधर a प्लस बी माइनस एक्स क्या है, a और b क्या है बोलो, लिमिट्स हैं, उनको जोड़ो माइनस एक्स करके रख दो। किसकी जगह पर बोलो, किसकी जगह पर बोलो, x की जगह पर। कह रहा है आंसर फिर भी सेम आएगा, मतलब दोनों लिमिट को जोड़ के माइनस एक्स कर दो और फिर उसको किसकी रिप्लेसमेंट में रख दो, बोलो x की रिप्लेसमेंट में, योर आंसर विल बी सेम। करके देखिए एक बार, जरा बताना मैं कहने क्या चाह रहा हूं। x से तो आंसर आया वो ठीक है, वो कह रहे हैं x की रिप्लेसमेंट में तुम अगर a प्लस बी माइनस एक्स भी रख दो तो भी आंसर बोलो क्या आएगा। तो मुझे बताना जरा दोनों का सम कितना है, a प्लस बी बोलो कितना, 4। तो a जमा बी हो गया 4 और माइनस एक्स, तो बोलो इसकी जगह पे x की जगह पे कितना रख दूं, 4 माइनस एक्स, कितना रख दो बोलो। अब आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया, दोबारा समझिए उसने क्या करा है। उसने बोला कि अगर हम अपने फंक्शन में x की रिप्लेसमेंट में a प्लस बी माइनस एक्स भी रख दे तो भी आंसर बोलो क्या आता है। तो मैंने बोला कि सर 1 और 3 जोड़ा मैंने, a प्लस बी हो गया, माइनस एक्स करा मतलब 4 माइनस एक्स, वो मैंने x की रिप्लेसमेंट में रख दिया 4 माइनस एक्स। मतलब मुझे इसका a प्लस बी माइनस एक्स बताओ क्या आएगा, 1 और 3 कितना होगा 4, 4 माइनस एक्स। मुझे इसको रख देना बोलो किसकी जगह पे, x की जगह पे, और चेक करना आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर हुआ, चेक कर लेते बोलो कितना आएगा सब बच्चे बोलो। 4 का बोलो कितना आएगा, 4 का तो आएगा 4x, इसका आएगा बोलो कितना, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1। चलो रखो एक बार 3, 4 तिया 12, माइनस में 3 का स्क्वायर आएगा 9/2, फिर एक बार माइनस करूंगा बोलो कितना आएगा 4, माइनस का 1/2, और एक बार मैंने अपर लिमिट रख दिया और एक बार, पल्ले नहीं पड़ा सर, एक बार अपर लिमिट रख दी माइनस में, एक बार लोअर लिमिट। बताओ कितना आया, बोलो बोलो कितना आया, सॉल्व करो ये बरी। 24 माइनस 9 बोलो कितना आएगा, बोलो 15/2, माइनस करूंगा यहाँ पर 8 माइनस 1 7/2, 15 माइनस 7 8, 8/2, बोलो आंसर कितना। क्या समझ में आता है इससे, क्या समझ में आया। 1 से 3 वैसे भी सर 4 आ रहा है और 1 से 3 ऐसे भी 4 आ रहा है, लेकिन दिमाग में बच्चे कहेंगे सर क्यों कर रहे हैं लेकिन ऐसा। देखो भैया ये आपको प्रॉपर्टी समझाई जा रही है इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया, इससे कुछ ना कुछ तो फायदा होता होगा। लेकिन मैं आपको हालांकि बता दूं हमारी पूरे चैप्टर में P3 का इस्तेमाल एक बार भी नहीं होता है। अब आप कहीं से सिखा रहे हो, एनसीईआरटी में दिया सिखाना पड़ता है, लेकिन एक बार भी इस P3 वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सिंगल क्वेश्चन में मैंने आज तक नहीं करा है। इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने सिंगल क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें P3 इस्तेमाल करना पड़े। उसके अलावा ही सारी जगह पे बात बन जाती है। लेकिन फिर भी समझ में आया कि नहीं आया कि मैं अगर x की रिप्लेसमेंट में क्या डाल दूं, सब बच्चे बोलो, मैं x की रिप्लेसमेंट में क्या डाल दूं, a प्लस बी माइनस एक्स। व्हाट इज a प्लस बी, a प्लस बी आर द लिमिट्स, a प्लस बी माइनस एक्स, योर आंसर विल बी सेम। बस वही चीज समझनी है। अब जरा सुनो भाई, P4 property is basically the special case of P3. P4 is the special case of, स्पेशल केस है P3 का। कैसे कैसे, आ जाओ। ये कहता है अगर लिमिट हुई 0 से a, कितनी भी बोलो, जरा देख के बताओ जरा ये स्पेशल केस है कि नहीं, देख के बताओ कैसे स्पेशल केस है, बताओगे। अरे 0 हो गया वो a हो गया, फिर x की जगह पे देखो क्या रखा इसने, 0 जमा a माइनस एक्स, तो वही तो आ गया a माइनस एक्स। एक्चुअली P4 इज नथिंग बट द स्पेशल केस ऑफ P3, लेकिन P4 के बिना कोई क्वेश्चन होगा नहीं, ये भी ध्यान रखना। मतलब ये तो इस्तेमाल होता है बट वो इस्तेमाल
मतलब कि आपको वो P3 ना करा के जनरली P4 करवाए, लेकिन P4 भी एक्चुअली क्या है बोलो, P3 ही है। अगर तुम ध्यान से देख सको तो, नहीं देख पा रहे कोई दिक्कत नहीं, सीधा याद कर सकते हो, लेकिन खुद बताओ ना P4 क्या है एक्चुअली में, P3 का ही पार्ट है, क्योंकि वो बोलता है a प्लस बी माइनस एक्स करो, 0 प्लस में a माइनस एक्स करोगे तो वो a माइनस एक्स तो आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फॉर इंस्टेंस हम इसको भी प्रूव करके देखेंगे लास्ट में। आज 4 ही प्रॉपर्टी पे रोकूंगा, इसके बाद मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों को। मान के चलो क्लास बोर्ड पे प्लीज, मान के चलो कि क्वेश्चन कर रहे हैं 0 से 4, 0 से 4 बताओ x dx कितना आएगा, सब बच्चे बोलो। एक्स स्क्वायर बाय में 2, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, बोलो कितना आएगा। 4 पुट करूंगा 16 बाय 2, 0 पुट करूंगा 0 आएगा, बोलो आंसर कितना आएगा 8। वो कहता है कि अगर इसी को तुम सॉल्व करो 0 से 4, x dx ही बराबर होता है, बच्चों 0 से 4 x dx ही बराबर होता है, बोलो किसके, सीधा फंक्शन की जगह पे, यानी x की जगह पे क्या रख दो, x की जगह पे क्या रख दो, a माइनस एक्स, क्या रख दो बोलो। अगर 0 से a है तो बोलो क्या आएगा, बोलो इसकी जगह पे, इसकी जगह पे आएगा बोलो कितना, a माइनस एक्स, यानी कितना बोलो 4 माइनस एक्स। समझ नहीं पा रहे सर, पता नहीं क्या बोल रहे, अरे 0 जमा 4 माइनस एक्स वही तो आएगा 4 माइनस एक्स। याद भी कर लो कि a माइनस एक्स क्या पुट करना है बोलो, रिप्लेस x विद द a माइनस एक्स। तो a मेरा कितना है 4, रिप्लेस x विद द 4 माइनस एक्स। बताओ कितना आंसर आएगा सब बच्चे। 4 का तो हो गया 4x, इसका हो गया x स्क्वायर बाय में 2, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, यू विल गेट 16 माइनस में 4 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा, 16 बाय में 2 कितना आएगा 8, और जब मैं 0 रखूंगा तो 0 और 0 ही आना है, तो आंसर आ जाएगा 8। यस सर, आंसर 8 ही आना चाहिए था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात यह है कि हमारी वैसे तो प्रॉपर्टी P7 तक जानी है, लेकिन मैं तुम लोगों को आज सिर्फ कितने सिखाने वाला हूं, P4 तक। टोटल 5 सीखिए। सब बच्चे एक बार नजर डालें इन प्रॉपर्टीज पे, सब बच्चे इन प्रॉपर्टीज पे नजर डालें और देखिए कि आप लोगों को मोटे मोटे तौर पे प्रॉपर्टी समझ में आएगी नहीं आएगी। इसको देखना जरूरी नहीं है, मेन समझो प्रॉपर्टी मोटे मोटे तौर पे समझ में आएगी नहीं है, फिर मैं क्वेश्चन कराना सिखाता हूं आपको। दोबारा बोलो बोलो, पहले में क्या दिक्कत है, फंक्शन एक्स में हो चाहे टी में हो, लिमिट सेम है तो आंसर सेम आएगा। दूसरे में कोई दिक्कत है, लिमिट उल्टी कर दी माइनस टाइम्स हो गया। तीसरे में लिमिट को तोड़ के करा तो भी आंसर सेम है। चौथे वाली में सर अभी दिखाया मैंने कि अगर मैं लिमिट को जोड़ के एक्स की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स रख दूं तो भी आंसर सेम है। ये भी वही चीज है। क्लियर होता है कि नहीं होता? अब बात ये है कि बच्चों, अच्छा ऐसा है, ये प्रॉपर्टी मैं इसलिए मैं साथ ही साथ प्रूव करा रहा था ताकि तुम ये ना कहो क्वेश्चन करते वक्त कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों लिख दे रहे हो कि भैया ये दोनों बराबर है। तो वो प्रॉपर्टी हमने प्रूव करेगी, चाहे आंसर ऐसे निकालूं चाहे मैं रिप्लेस कर दूं एक्स को a माइनस एक्स से, और आंसर विल बी। क्लियर होता है? तो मैं इनका इस्तेमाल करूंगा क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने प्रूव करी है ताकि तुम्हें मन में डाउट ना रहे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो बात करते हैं, निकालो अपनी एक्सरसाइज, निकालो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज निकालो। दिख रहे हैं क्वेश्चन? बढ़िया बढ़िया। दासू दासू क्वेश्चन दिख गए? चलो फोकस ऑन द बोर्ड। करना क्या है, पहला क्वेश्चन, देखिए 3 या 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद आप लोग करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बिना प्रॉपर्टी के आपसे पूछना चाहूं तो कैसे करोगे? कितने बच्चों को, ईमानदारी से बताना है, इसमें कोई नहीं, कितने बच्चों को एक्जैक्टली पता है कि सर अगर cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे करना पड़े तो मैं बिना उसकी कैसे करूंगा, मतलब बिना प्रॉपर्टी के कैसे करूंगा? प्रॉपर्टी का तो वैसे भी नहीं आता तुम्हें भी, बिना प्रॉपर्टी के कैसे करना है? नहीं पता कि नहीं कहा? cos स्क्वायर एक्स का कर लो हैंड्स लो। cos स्क्वायर एक्स का कैसे करेंगे? पावर 1 में लेके आएंगे इसको बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मूला ऑफ cos 2x बराबर में 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर एक्स, सॉरी गलत बोल दिया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां से cos स्क्वायर एक्स निकाल लूंगा पावर 1 में और फिर सॉल्व कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन को मुझे करना तो आता है बड़े आसानी से, 7.3 में सर हमने बहुत अच्छे से इस पर काम किया है, लेकिन अब इसको वैसे करना ही नहीं है, इसको किससे करना है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अब कान खोल के सुन लो अच्छे से भाई, अब ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, एक्सरसाइज बहुत भयंकर लगेगी अगर ध्यान से शब्द नहीं सुने जो बोल रहा हूं। कुछ टर्मिनोलॉजीज बोलूंगा कि आपको ऐसे में ऐसा ही करना होता है और बड़े ही आसान तरीके से कराऊंगा इस एक्सरसाइज को, बस आप ध्यान से सुनते रहना। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लिमिट 0 से a मिल जाए, क्या मिल जाए बोलो, 0 से a,
कुछ भी मत सोचना, सिर्फ और सिर्फ P4 के बारे में सोचना बस। 8 प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी 0 से A है, लेकिन बस मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर 0 से A दिख जाए, ये पहला तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। अगर क्वेश्चन 0 से A हो और 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम 0 टू A, in this exercise the 80% questions are covered from 0 to A, means 80% questions के अंदर हम लोग P4 से ही काम बना देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्या बोल रहा हूं? मींस whenever you see इधर, whenever you see a limit 0 to A, use this property number P4। बोलो P4 क्या थी? सब बच्चे बोलने की कोशिश करो। 0 से A कोई क्वेश्चन है तो मैं क्या करूं? बोलो, अगर मैं x की रिप्लेसमेंट A माइनस एक्स से भी कर दूंगा तो मेरा आंसर बोलो क्या होगा? सेम। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बोल दो भाई। सही बात है, चलो आ जाओ। अब सब बच्चे, मेरा मेन मकसद क्या है? आई निकालना। तो मुझे तो बच्चे बताओ मैंने क्या करा? यूजिंग P4 मैंने क्या यूज करी बोलो, और मुझे बताओ जरा मेरा क्या हो जाएगा यहां पर जैसे ही मैं P4 यूज करूंगा इस फंक्शन में। अरे लिखो मत बच्चों तुम, मैं बोर्ड पे लिखूंगा फिर तुम पता नहीं लगेगा क्या कर दिया सर ने। इस फंक्शन में मुझे क्या करना है? इधर नंदिनी, तनीषा, फंक्शन में मुझे क्या करना है? सर x की रिप्लेसमेंट कर देनी है, किससे? बोलो A माइनस एक्स। तो करो एक बार, करो बताओ x की रिप्लेसमेंट में क्या आएगा? A बोलो कितना है? पाई बाय 2। बोलो कितना आएगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स। इज देयर एनी प्रॉब्लम? मुझे बताओ अगर उसका आंसर आई है तो ऐसा करने के बाद भी आंसर बोलो कितना होगा? आई ही। x को मैं A माइनस एक्स से रिप्लेस भी कर दूंगा तो वो भी कितना होगा? आई। सिंस सर क्योंकि आपने ही बोला है कि ऐसा करने के बाद आंसर बोलो क्या रहता है? सेम रहता है। तो उसका आंसर या इसका आंसर बोलो क्या है? सेम है। अभी करवाया था मैंने कि अगर x का इंटीग्रेशन करोगे या x की जगह पे a माइनस एक्स यानी 4 माइनस एक्स भी रख दो तो आंसर बोलो क्या आता है? सेम आता है। तो अगर मैं x की रिप्लेसमेंट a माइनस एक्स से भी कर दूं तो यार आंसर विल बी सेम। सबको क्लियर है कि नहीं? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर, बहुत मुश्किल हो रहा है। मुश्किल है अभी तक? चलो बताना जरा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos पाई बाय 2 में साइन। तो मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। बन गया। अब आप कहोगे सर इससे क्या फायदा हो गया? साइन स्क्वायर एक्स का भी वैसे ही करते थे, cos 2x वाला था। फायदा क्या हुआ? अब जरा सुन लीजिए, यही वो टैक्टिक्स है जो बताने वाला हूं। जैसे ही 0 टू A मिले हर बार क्या लगा दोगे? P4। और P4 लगाने के बाद जो भी आएगा वो भी आई होगा और जो पहले था वो भी आई, क्योंकि P4 लगाने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ बदल जाएगा बस। अब सुनिएगा, इसको क्वेश्चन को फर्स्ट इक्वेशन मार्क करिए और जो आया बाद में हमेशा उसको सेकंड, और हर बार यही लगाइएगा ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। कुछ कहेंगे सर क्यों ऐड कर रहे? अरे हमारा मेन मकसद आई निकालना है। मेन मकसद बोलो क्या है? आई निकालना। मैंने क्या करा, अगर वो आई है तो P4 लगाने के बाद ये भी बोलो क्या है? आई। और मेरे को हर बार ही ये काम करना है कि दोनों को बाद में जोड़ना है। तो मुझे बताओ जरा आई जमा आई कितना आएगा? बोलो आई जमा आई कितना आएगा? 2i लिख दो इसको। 2i बराबर कितना आएगा? 0 से पाई बाय 2। एक को पूरा ओपन ओपन करके दिखाऊंगा, ये बनेगा, और एक बनेगा 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है तो मैं एक कॉमन लिमिट ले लेता हूं और लिख देता हूं बच्चों क्या? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और बच्चों बोलो क्या? डी एक्स। मुझे बताओ जरा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया? 1। तो ये हो गया बच्चों डी एक्स और ये बन गया बच्चों 2i। अब मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को नहीं आता होगा। बताओ जरा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। अपर लिमिट कितनी बोलो? पाई बाय 2। लोअर लिमिट बोलो कितनी? 0। चलो बोलो कितना आएगा? एक बार पाई बाय 2, एक बार बोलो कितना? 0। ये बराबर बोलो कितना आ गया? 2i। बोलो जरा आई का आंसर कितना आ गया? क्या निकालना था आपको क्वेश्चन में? आई। आंसर बोलो कितना आ गया? पाई बाय। प्रोसीजर दोबारा सुनिए। whenever you see 0 to A फॉर्म, 0 to, अभी यही चलेगा हमारी अगली क्लास भी। मैंने बोला किसी भी क्वेश्चन में 0 से A फॉर्म दिखेगा, बोलो आप क्या इस्तेमाल कर दोगे? सभी बच्चे भाई लिखना छोड़ दीजिए। 0 से A दिखते ही बोलो क्या लगाओगे? P4। P4 लगाते के साथ ही जो आएगा, जो लगाते के साथ ही आएगा वो भी तो आई होगा ना, वो भी आई होगा, वो पहले वाला भी आई होगा, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ते के साथ ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देख के बताओ क्या लगाना चाहिए? सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देख के बताओ क्या लगाना चाहिए मुझे, क्योंकि 0 to A है। क्लास इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन है। चलो बोलो 0 से A दिखते ही बोलो क्या बोलोगे? 0 से A दिखते ही क्या बोलोगे? यूजिंग P4। क्या लगाएंगे बोलो? P4। बताओ क्या आएगा P4 लगाने से? बताओ क्या रिप्लेसमेंट हो जाएगी? रिप्लेसमेंट बोलो सब बच्चे।
सर x की जगह पे क्या आ जाएगा बोलो सर, a माइनस एक्स यानी पाई बाय 2 माइनस एक्स। इसकी जगह पर भी, इसकी जगह पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना आप लोगों को। और ऐसा कर देने से भी रिजल्ट बोलो क्या रहेगा, आई ही रहेगा। लेकिन देखो अभी बदल गया, बोलो क्या बदल गया सब बच्चे। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बोलो क्या होता है, कॉस एक्स। ये बोलो क्या होता है, कॉस एक्स। और ये बोलो क्या होता है, चलो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड कर दो भाई ऐड। बोलो कितना आएगा, आई और आई को जोड़ोगे तो बोलो कितना आएगा, 2i। अच्छा सुनो भाई, इसके ऊपर भी लिमिट सेम है, इसके ऊपर भी लिमिट सेम है, डायरेक्ट जोड़ दूं। बोलो कितना आएगा, 0 से पाई बाय 2, पहले उसको लिखो, रूट साइन एक्स अपॉन में बोलो क्या उसके, रूट साइन एक्स प्लस में इसके बोलो क्या है, रूट कॉस एक्स अपॉन में बोलो क्या है, रूट कॉस एक्स प्लस में। आपको नहीं लगता कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, सेम है कि नहीं। सेम है तो बोलो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बोलो कितना आएगा, रूट साइन एक्स प्लस, और ऊपर बोलो क्या आएगा, रूट साइन एक्स, उसका बोलो क्या, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और कैंसिल हो गया, बताओ जरा क्या आएगा, ये आएगा 0 से पाई बाय 2 सर कट के 1 आ गया dx। और dx का आंसर बोलो कितना आएगा, x अपर लिमिट लोअर लिमिट 0। बोलो कितना आया, दिख जाएगा। बोलो कितना आया, पाई बाय 2, 2i बराबर पाई बाय 2, i बराबर, समझ नहीं आ रहा सर। मैं कह रहा हूं जितने मर्जी क्वेश्चन बना लेना, जो प्रोसीजर्स बता रहा हूं ना वो प्रोसीजर्स ऐसे ही रहते हैं, कितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन कर लेना। P4 लगाओ 0 to a में, जो भी आया वो आई आया, क्योंकि वो सेम रहेगा, दोनों को ऐड करो रिजल्ट मिल जाएगा। अगर ऐड करने पे रिजल्ट नहीं मिलेगा चिंता मत करिए, वो सेकंड स्ट्रेटजी आएगी। अभी फर्स्ट स्ट्रेटजी में सारा कुछ हो जाएगा आपका, चिंता मत करिए। ठीक है, तो सबका अपना एक मेथड बना रखे क्वेश्चन करने का। आप लोग ऐसे करिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, हर बार P4 लगा दीजिए शुरू में आते के साथ ही। मुझे बताओ जरा थर्ड क्वेश्चन में क्या लगाओगे, सब बच्चे एक बार देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या लगाओगे, P4। अरे क्योंकि 0 to a है। अच्छा साइन के ऊपर भले ही 3/2 पावर है, सब बच्चे साइन के ऊपर भले ही 3/2 पावर है, अगर मैं उसमें रिप्लेसमेंट करूंगा एक्स की जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये मत समझना कि 3/2 पावर कुछ दिक्कत करेगी। अरे क्या तुम भूल गए, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। तो अगर मैं एक्स की जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स डालूंगा भी तो ये कोस एक्स बन जाएगा। तो पावर प्रॉब्लम कभी भी करने वाली, तो अगर भले ही पावर 3/2 है, अगर तुमने ये करा तो बोलो ये कितना आ जाएगा, कॉस एक्स, और पावर बोलो कितनी, 3/2, क्योंकि पावर ऊपर है भैया। फंक्शन में आपको एक्स की रिप्लेसमेंट कुछ करोगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। नहीं आया ना समझ में। इधर भी देखो ना, पावर हाफ थी, क्या फर्क पड़ा, इसके ऊपर भी तो पावर क्या थी, हाफ थी, क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 अब सुन लो, कौन कौन से क्वेश्चन अभी कर रहे हो आप लोग अभी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 सेम स्ट्रेटजी यूज करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 सेम स्ट्रेटजी यूज करोगे। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 सेम स्ट्रेटजी, क्वेश्चन नंबर 17 सेम। चलो पहले ये करो, और भी बहुत सारे ऐसी तरीके से, 4 वो और 4 ये, नहीं टोटल 6 हो जाएंगे, सॉरी 6 हो जाएंगे, सॉरी जल्दी करो। हेलो, हाँ जी, एक सेकंड मैम, अद्विक नाम है मैम, हाँ मैम यहीं पर ही, यहीं पर ही है मैम। हाँ मैम मिल गया, नेक्स्ट में ले जाएगा चाहिए, हाँ हाँ ठीक, ओके।
बन रही है कुछ बात, वही नहीं। आप सोच रहे होंगे सबके आंसर 5/4 आ रहे हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बस आ रहे हैं इनके। बच्चों हो गया?
बच्चों कराऊं? सब में ऐसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर, या नहीं बन रहा? सब में सेम प्रोसीजर से आपका आंसर बन जाएगा। बढ़े भाई आगे? पहले 4 हुए, तीसरा चौथा हो गया, 15वां, 15वें का 0 आ गया होगा शायद, 15वें का 0 आ गया होगा, कट गया होगा वो। 16वें का फिर, सॉरी 17वें का a/2, बताओ इनमें से कौन सा कराऊं? बोलो भाई। 15th नहीं हो रहा? 15th में धरिएगा, साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, नीचे एलसीएम सेम आ जाएगा और ऊपर वो कट जाएगा, पूरा पूरा 0 हो जाएगा। देखो बताना भाई एक बार 15वें में क्या दिक्कत आ रही है? आ गया है ना, 0 आ जाएगा, कट जाएगा ऊपर नीचे। अब तुम मुझे बताओ जरा, यहां तक की बात सबको क्लियर है या नहीं? तो बोलो भाई, अभी और कराऊंगा, सुनो, समझ में आ गया यहां तक? अभी P4 के और क्वेश्चन भी बीच में छिपे हुए हैं जो मैं और कराऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले एक और प्रॉपर्टी समझा देता हूँ, मतलब एक और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आया था कि आपको घर से कुछ होमवर्क मिल जाए। आप लोग एक बार क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 18 बीच बीच में से करेंगे इस एक्सरसाइज को। आपको नहीं लगता ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही परिवार से? देखो जैसे ये 6 क्वेश्चन एक जैसे थे, वैसे ये वाले 3 क्वेश्चन भी एक जैसे ही। अभी समझिएगा P4 के बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को बताओ जरा पहले, जो मैंने तुम्हें बताया अभी तक वो 6 एक जैसे लगे आप लोगों को, अभी मैं 3 में बता रहा हूँ, इन 3 में से कोई एक करा दूंगा, बात बन जाएगी। चलो आ जाओ, हम करेंगे छठा क्वेश्चन। 2 से 8 x-5 का मॉड्यूलस dx। सब बच्चे एक छोटी सी बात बताओ, ये बड़ी ही स्पेशल टाइप है, ध्यान समझिएगा। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। यार आप लोग कहोगे सर मोड का तो इंटीग्रेशन आपने सिखाया नहीं है, मोड का तो इंटीग्रेशन हमने करा भी नहीं कहीं पर, लेकिन अगर मैं इसको बिना मोड के लिखूं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब तुम ध्यान समझना, अगर सिर्फ करने वाली बात है कि सर मुझे तो बस क्वेश्चन करना है, तो मैं तुम्हें बस एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, वो कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर उसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। सब बच्चे सुनो भाई, पहले ये जो क्वेश्चन तुम्हारा 2 से 8 x-5 का मॉडुलस दिया हुआ है, इस लिमिट को तोड़ो। कहां तक तोड़ो? जहां पर ये अंदर वाली चीज 0 बन रही हो। बताओ अंदर वाली चीज 0 कहां बन रही है? x-5 0 होगा जब x 5 होगा, तो लिमिट कहां ब्रेक करो सब बच्चे? 2 से 5। तो बोलेंगे 2 से 5 में 1 करूंगा इसको सॉल्व, और 5 से 8 में अलग करूंगा इसको सॉल्व। चिंता मत करो, बताऊंगा मैं, इसका रीजन ही बताऊंगा। और क्या करो, 2 से 5 में बस चेक करो कि x-5 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। 2 से 5 के बीच में कोई वैल्यू लो, 4। अरे 2 से 5 के बीच की कोई वैल्यू लो, 4। 4 - 5 कितना आएगा? माइनस, नेगेटिव आ रहा है, तो बस ध्यान रखना, बस ये नेगेटिव टाइम्स देना आप लोगों को। और 5 से 8 के बीच की कोई वैल्यू लो, 6 लो, 7 लो, कुछ भी ले लो, पॉजिटिव आ रहा है तो यहां पर लेना बस पॉजिटिव। बस अब इसको सॉल्व तो कोई भी बच्चा कर देगा, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं बचा, आंसर आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि सर ऐसा करा ही क्यों है, ऐसा करा ही क्यों? तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ध्यान सुनो। अगर कोई आपको ये कहे कि मेरे को मोड x को लिख के दिखाना है बिना मोड के, मतलब जो काम मोड x करता है, कनिका यहां पर, इसके बिना बात बनेगी नहीं, और ये मुझे 100% पता है क्लास में किसी को भी नहीं आता होगा, ध्यान से सुनना आप लोग। फंक्शन है मोड x, अगर मुझे मोड x को बिना मोड के लिखना हो, लेकिन काम मोड वाला ही होना चाहिए, तो कैसे लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? तो मैं इसको लिख सकता हूं
आप मुझे बताओ जब x के अंदर 5 रखता हूं तो आंसर कितना आता है, बोलो 5। -5 रखता हूं तो नीचे लिखो मत, -5 रखता हूं तो भी आंसर कितना आता है, बोलो 5। मुझे मोड का फंक्शन का रूल पता है, 5 पे 5 देता है और -5 पे भी 5। तो मैं मोड को बिना मोड के कैसे लिखूं कि यही बात दिखे भाई। तो मैंने कहा कि जब जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है, जब जब x की वैल्यू 0 या 0 से, तब तो सीधा इसको अगर मैं x भी मान लूं तो कोई फर्क, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, सीधा मैं फंक्शन को x भी मान लूं तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है वही, वही तो आंसर आना है। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, क्या है बोलो, 0 से -3, -4, -5 ऐसा कुछ है, तो मोड आपको पता है उसको प्लस कर देता है। तो ये कहता है कि अगर बिना मोड के इसको काम करवाना है तो आप क्या करो, उसको -x ट्रीट कर लो। क्या ट्रीट कर लो, बोलो -x। समझने की कोशिश करो मोड क्या करता है, पहले तुम मुझे सब बच्चे बताओ। अगर मैं इस मोड में 5 डालूंगा तो आंसर बोलो कितना आएगा, और -5 डालूंगा तो 3 डालूंगा, -3 पे 3। तो वो यही तो कह रहा है कि फंक्शन को x मान लो जब 0 से बड़ी वैल्यू हो, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, सीधा फंक्शन x के बराबर वैल्यू देगा। और जब मेरी x की वैल्यू 0 से बोलो क्या होगी, छोटी होगी, मतलब -3 होगी, तो मेरा फंक्शन ही बन जाएगा, बोलो क्या, -x। अब तुम बताओ अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हुई, मान लो ही -3, तो अगर -3 में छोड़ूंगा यहाँ पर और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बोलो कितना आ जाएगा, बोलो +3। हो गया, बिना हो गया मोड वाला काम। उसने पता है क्या स्मार्टनेस दिखाई बिना मोड के काम करने की, कि जब पॉजिटिव थी तो वही मान लिया, और जब नेगेटिव थी वैल्यू तो उसके आगे माइनस लगा दिया ताकि मल्टीप्लाई करके वो क्या बन जाए, पॉजिटिव। तो वही वाला मोड वाला काम करेगी कि नहीं करेगी। तो सेम मोड एक्स फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज दैट इट इज x when x is greater than 0 and it can be -x when x is lesser than 0। कहीं का नहीं आई बात समझ में, ये वाले जो चीज है वही काम करके दे रही जो मोड कर रहा है, नहीं आ रहा समझ में, पक्की बात है। तो मैं ये कहूंगा कि जो मोड फंक्शन है ना, मैं उसको ये बोल सकता हूं कि 0 से बड़ी वैल्यू के लिए x है और 0 से छोटी वैल्यू के लिए बोलो क्या है, वो -x। बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर मैं इस फंक्शन को चाहता हूं कि ये मोड के बिना लिखा जाए, मोड के बिना लिखा जाए तो कैसे लिखा जाए, तो मैंने कहा भाई ये फंक्शन ना 5 के बाद अपनी गड़बड़ करने वाला है, समझना कुछ तो 5 के बाद, क्योंकि x -5 0 कब होता है, बोलो 5 पे, कब होता है, बोलो 5 पे। अब यहां पर ध्यान देना, 5 से बड़ी वैल्यू के लिए कुछ है और 5 से छोटी वैल्यू के लिए कुछ है। एक काम करो, इसके अंदर कोई भी 5 से बड़ी वैल्यू रख के बताओ, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी रखो। अगर इसमें तुम 7 पुट करोगे, सब बच्चे एक बार x को 7 पुट करो, बोलो कितना आंसर आ रहा है, 2। 7 पुट करने में कितना आ रहा है, 2। तो मैं कह रहा हूं यार x की वैल्यू अगर 5 से बड़ी है तो ये वैसे ही पॉजिटिव है, ये वैसे ही बोलो क्या है, मतलब मैं इसको अगर सिर्फ x -5 भी मान लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वैल्यू 5 से छोटी है, कोई 5 से छोटी वैल्यू बताओ, 3, एक बार 3 रखो, बोलो कितना आएगा, 3 -5 आएगा -2, लेकिन -2 का मॉडुलस बोलो कितना हो जाएगा, 2। तो कह रहे हैं कि 5 से छोटे छोटे में ये रिजल्ट देने वाला है नेगेटिव, कैसा रिजल्ट देने वाला बोलो, लेकिन अगर मैं उस नेगेटिव रिजल्ट के आगे माइनस साइन को रख दूं तो वो रिजल्ट कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बोलो। अब 5 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन को ये यूज कर रहे हैं और 5 से बड़ी के लिए ये यूज करना है, आपका वही मॉडुलस वाला काम होगा, बोलो है कि नहीं। जैसे कि मान लो x को 7 पुट करना है, कितना पुट करना है, बोलो 7, ऊपर वाले सेंस से निकालो बोलो, क्योंकि 5 से बड़ा नंबर है, 7 -5 कितना आएगा, 2, इससे भी 2 ही आता। 5 से छोटी का वैल्यू बोलो, 3, 3, 3 के लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा, नीचे वाला करो एक बार, 3 -5 कितना, -2, -2 इंटू माइनस कितना आएगा, +2। यहां पर भी 3 रखने में कितना आता, +2, यहां भी 3 रखने में कितना आ रहा है, +2। समझ नहीं आ रहा। तो मैंने क्या करा, मैंने यही तो करा, 2 से लेकर 5 तक, क्योंकि 2 से 8 की लिमिट थी, मैंने कहा 5 के बाद ये कुछ रहता है, 5 से पहले कुछ रहता है, तो 2 से लेकर 5 तक, मतलब 5 से छोटे छोटे में ये नेगेटिव रहता है, और 5 के आगे बोलो क्या रहता है, नहीं आया समझ में, नहीं आया। तो मैं क्या बोल रहा हूं क्लास, अगर बात यह है कि रटना ही है सर, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है, तो यार बीच वाला बस ये देख लो नंबर 0 कब होता है, बीच वाला नंबर 0 कब होता है, x -5 0 कब होता है, 5 पे, तो लिमिट को 5 पे ब्रेक करा, 2 से 5, 5 से 8, 2 से 5 में देख लो ये नेगेटिव आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, यहां भी लॉजिक है। 2 से 5 में मुझे बताओ ये अंदर वाली वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव, तो बिना मोड के लिखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसका आगे नेगेटिव लगाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो पॉजिटिव कब बन सकते हैं, उसका आगे आ जाए बोलो नेगेटिव आ जाए, नहीं आया नंदनी समझ में। अगर वो 5 से आगे वाली कोई वैल्यू रख के देखो, 6, 7, 8 कुछ भी रख के देखो, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो सीधा भी रख देंगे तो भी मोड वाला ही काम करेगा, लेकिन जब वो नेगेटिव रिजल्ट देता है तब उसके आगे माइनस लगा दो तो वो मोड वाला काम करेगा। क्लियर है कि नहीं। तो मोड कैन बी डिफाइंड एज दिस। अब मुझे तुम बताओ, ये वाला मैं करवाऊं, अब आगे आता है, इसके बाद क्या करना होगा जरा बताओगे। सर ये माइनस साइन तो ऐसे रख दो, अंदर बोलो क्या आ जाएगा, एक बार अपर लिमिट 5, एक बार 2, इधर बोलो कितना आएगा, एक बार 8, एक बार 5। अब मुझे लगता है कि इसके बाद सॉल्व हो जाएगा। चलो बताना जरा एक बार, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लास प्लीज,
क्वेश्चन नंबर 5 बोलो, बोलो क्वेश्चन नंबर 5। सुमित कहां पर लिमिट ब्रेक करूंगा? 5 की -2 पे। तो मुझे बताओ लिमिट क्या बन जाएगी? -5 से -2, क्योंकि नीचे वाली 0 होगी -2 पे, और -2 से, चलो खुद ही बताओ, -5 से -2 के बीच में ये कैसा आता है? कोई भी वैल्यू लो इसके बीच की, -3। अरे लो ना इसके बीच की कोई वैल्यू, -3 जमा 2 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव को आगे नेगेटिव ही लगा दो। सोचो नेगेटिव के आगे मैं नेगेटिव क्यों लगा देता हूं? ताकि वो पॉजिटिव रिजल्ट दे दे। नहीं आया समझ में? और मुझे बताओ जरा -2 से बीच की 5 के बीच की कोई वैल्यू लो, 1 ले लो, 2 ले लो, ले लो, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सीधा पॉजिटिव ले लो, हो जाएगा। अरे नहीं हो पाएगा भाई, पक्की बात है। तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद मुझे बताना जरा 18वां, खुद बोलो कैसे आएगा 18वां, वर्बली बोल के दिखा दो मुझे कैसे आएगा। कहां पर ब्रेक होगा बोलो? 18वां 1 पे ब्रेक होगा। तो बोलो कैसे बोलोगे इसको? 0 से 1 बोलो कैसा लूंगा? माइनस का x -1, और 1 से 4 में क्या लूंगा? प्लस का x -1, और सॉल्व कर दूंगा। तो मुझे बताओ 3 तो क्वेश्चन ये और 6 क्वेश्चन वो, 9 क्वेश्चन हमारे हो गए कि नहीं हो गए? और अब तक मुझे बताओ प्रॉपर्टी वाले एक्सरसाइज में कुछ मुश्किल लगा? क्या दिमाग में है? अगर 0 to a कोई भी क्वेश्चन है तो क्या लगाऊंगा बोलो? P4। अबे 0 to a कोई क्वेश्चन है तो क्या लगाऊंगा बोलो? P4। जो भी i आएगा बाद में उन दोनों i को जोड़ूंगा और वहां से i सॉल्व हो जाएगा। ये था पहला। दूसरा मैंने क्या बोला? मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन आया, कौन सा बोलो? तो ब्रेक करूंगा लिमिट को। ये कौन सी प्रॉपर्टी है पता है ब्रेक करने वाली? P2 पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? P2 प्रॉपर्टी नंबर 3 है, वो बोलते P2। करा था कि नहीं करा था बोलो? अरे नहीं आ रहा समझ में, पक्का? तो मैंने आप लोगों को सिर्फ 2 प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कराए, आधी एक्सेस खत्म होगी है, सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी पे आधी एक्सेस खत्म होगी। अरे देखना आधी से ज्यादा 80% एक्सेस खत्म हो जाएगी सिर्फ इन 2 प्रॉपर्टी पे। क्लियर होता है कि नहीं होता? समझ नहीं आ रहा सर? अगली क्लास में खत्म हो जाएगी एक्सेस। और ऐसा हो सकता है कि मैं पहले मिसलिनियस कराने से पहले आपको पहले अगले चैप्टर्स कराऊं। रीजन ये है कि आप लोगों का मेन पहले हमें क्या है, चैप्टर पूरे करने जरूरी है। मिसलिनियस तो क्वेश्चंस है ना, कंसेप्ट तो हो चुका है ना हमारा सारा का सारा। आप भी ट्राई करेंगे कहीं सोल्यूशन देख के तो भी समझ में आने लगेगी मिसलिनियस। लेकिन हमने बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही ना करा 8वें 9वें का और स्कूल में पेपर हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए मैं जैसे ही खत्म होगा पहले क्या कराऊंगा? 8वां और 9वां चैप्टर, उसके बाद इसकी मिसलिनियस करवाऊंगा मैं आपकी क्लास में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पढ़ लोगे? वो नहीं हो पाएगा, पेपर आ जाएगा उससे पहले। अरे समझ में आया कि नहीं आया?